हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो आपका ग्रुप डी में भी पूछा गया है, जीडी में भी पूछा गया है, आपका एनटीपीसी में भी पूछा गया है। एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है, एमटीएस में भी पूछा गया है, ठीक है, एमटीएस में भी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी न किसी वर्ष में किसी न किसी में पूछा ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। 61 नंबर कह रहा है, गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है, कीमत पर क्या असर होगा? कीमत पर असर ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम लोग ध्यान देंगे तो ये कितना है, 100% अपने आप में कुछ भी होता है, ठीक है। और इसके जो हुआ है कितना, 20% की खर्च हुई है। गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि हुआ है। तो यानी वृद्धि ये हुआ है तो कहीं ना कहीं 20 वृद्धि हुआ है तो 120 ये हो जाएगा, ठीक है, 120। और उसके बाद 50 भी वृद्धि हुआ है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये वृद्धि जो हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 यानी 150 के करीब वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको निकालते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको माइनस करते हैं तो 30 आएगा, ठीक है। 150 में से 120 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। कितने के रिस्पेक्ट में आया है, तो 120 के रिस्पेक्ट में आया है, 120, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, गुना में 100 कर देना है आपको, ठीक है, गुना में 100 कर देना है, ठीक है। चलिए, 25 चौका क्या होता है, 100, 25 चौका 100 होता है, ठीक है। अब ये इसको हम लोग कटा देंगे, 30 और 120, इसको कटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 30 चौका 120, चलते हैं 12। अब 25 और यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पे बचा हमारा क्या, यहाँ पर बता, इसको ही तो कटाना है यार। सबसे पहले हम लोग देखिए इसको कटाएं, उल्टा ही कटा दिए। देखिए इसको कटाएं तो ये कट गया 4 बार में, और यहाँ पर कटाएं तो 25 चौका 100 और 25% इंक्रीज हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी जाए, एक वस्तु की कीमत में 25% कम की जाती है तो ये 75% हो गया, ठीक है, 75% हो गया, कम कर दी गई तो इसकी बिक्री x% बढ़ जाती है, यानी कम करने पर x% घटने की बजाय बढ़ रही है। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई है तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है। वृद्धि हुआ है तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको अब काट देते हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार से होगा, ठीक है। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, ठीक है, 100 होता है। अब इसका वृद्धि और कमी हम लोगों को निकालते हैं, ठीक है। तो इसका PS क्या हो जाएगा और R क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा घट करके 75, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया 25% की कमी हुआ है तो 75% हो गया, ठीक है, 75%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, 20% की वृद्धि यानी 120% की वृद्धि हो गया, ठीक है, 120% की वृद्धि हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर में चढ़ जाएगा ये, यानी कि 5, इसको हम लोग कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है, 5 बार में। इसको कटाएंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 3, ठीक है। अब कितने के रिस्पेक्ट में आया है, जो 3 आया है ये 5 के रिस्पेक्ट में आया है, और यहाँ पे 100 आपका हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग कटा देंगे तो 20 पचे 100, और 20 में 3 से गुना कर देंगे तो 20 60% आंसर निकल के हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 63 नंबर है, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसका त्रिज्या किसी प्रतिशत तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर होगा 30% होगा। तो देखिए इसको किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ही इजी और आसान तरीके से, ठीक है।
69% कह रहा है, यानी 69%, ठीक है, 69%, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से करें, 69% तक बढ़ जाता है तो यानी ये कहीं ना कहीं 69 169 हो जाता है, ठीक है, 169, ठीक है। तो इसका ओल्ड क्या था, न्यू क्या था, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ओल्ड क्या था, न्यू क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं OLD, ओल्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं ओल्ड। उसके बाद NEW हाथ से लिखते हैं, इसलिए दोस्तों क्या होता है, उंगली से लिखते हैं, फिंगर से, इसलिए अच्छा नहीं होता है। तो ओल्ड इसका 100 था, न्यू इसका 169 था। इन दोनों पर हम लोग वर्ग चढ़ा दें, ठीक है, यानी वर्ग चढ़ा दिए तो ये कितना निकले, वर्ग हम लोग चढ़ाएंगे, नीचे क्या चढ़ाएंगे, यहीं पे चढ़ा देते हैं, ठीक है, यहीं पे चढ़ा देते हैं। और इसका निकल जाएगा 10, इसका निकल जाएगा 13, और दोनों को घटाएंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा, यानी 3 हमारा आ गया घट करके, ठीक है। कितने के रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में। तो बस इसको 100 से कटा दीजिए, ठीक है। तो 10 दहा के 100 और 10 तिहाई 30, ये 10 है, 10 तिहाई 100, तो 10 दहा में 30, 30 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 30% इंक्रीज। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यानी 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर भी क्वेश्चन उसी पर आधारित है, बिल्कुल उसी पर आधारित है। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। किसी वृत्त के क्षेत्रफल, मैंने इससे पहले 63 आपको बताया था, उसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इसमें देखिएगा मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जो पढ़ने में टाइम लगेगा वही लगेगा। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है, फिर उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, ठीक है, किस प्रतिशत तक, ठीक है। ओल्ड क्या है, न्यू क्या है, तो ओल्ड आपको पता है कि ओल्ड 100 ही होता है, और न्यू क्या 144 होते गया। बस इस पर क्या करना है, स्क्वायर चढ़ा देना है, निकल के आ जाएगा 10, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 12, बस इसको घटा देना है, 2 आ जाएगा घट करके। 2 कितने के रिस्पेक्ट में आया है, तो 2 आया है 10 के रिस्पेक्ट में, तो बस आप लोग 100 से गुना कर दीजिए। 100 से गुना करेंगे, कट के आ जाएगा हमारा 10 दहा में 100, और 10 दूना का 20 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10% 20% इंक्रीज, 10 दूना 20, ठीक है, 20% इंक्रीज, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 100% की दर से बढ़ रहा है, यानी देखिए 25% शहर की जनसंख्या है, 25%, और कितने की दर से घट रहा है, तो सबसे पहले इसको लिखते चलते हैं। 25%, 25,000 जनसंख्या है और 10% की दर से ये बढ़ा है, तो 2 साल में बाद शहर की आबादी, 2 साल बाद शहर की आबादी पूछा है, यानी ये हो जाएगा आपका 11/10, और ये 2 बार का हमसे पूछ रखा है, तो 2 बार 11/10 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या, यहाँ पर 10 10 2 जीरो है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा हमारे पास क्या दोस्तों, बचा हमारे पास 250 गुने 11 गुने 11, ठीक है। चलिए इकाई इकाई से हम लोग गुना करेंगे तो जीरो आएगा, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग मार भी सकते हैं, ठीक। जिसको गुना करने का इच्छा होगा वो भाई गुना भी कर सकता है, ठीक है। अब 250 में हम लोग 250 के पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे कितने बार, 250 का ऐसे ही पहाड़ा ही पढ़ के देख लेते हैं। 250 के पहाड़ा पढ़े हम लोग 10 बार, ठीक है। तो 2 5 0 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा में हम लोग 250 इसमें ऐड कर देते हैं, फिर हम लोग 250 250 500 इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, 500 ठीक है, और फिर 2500 इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, 2500। अब हम लोग जोड़ के देखेंगे तो 0 0 इस प्रकार से आंसर बिल्कुल ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अगर PDF आपको लेना है 100 क्वेश्चन का PDF है 950171 92 543, ठीक है। इस नंबर पर आपको PDF मिल जाएगा।
100 क्वेश्चन का PDF है, ठीक है। 100 क्वेश्चन का एक PDF है, जिसका आप लोगों को 10 रुपया लगेगा, ठीक है। 10 रुपये में ये PDF मिल जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे ग्रुप डी हो, NTPC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो ये फ़ोनपे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। फ़ोनपे 10 रुपया करके आप लोग PDF आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। अगर करंट फेयर का भी चाहिए, मंथली करंट फेयर का, तो 10 रुपये लगता है, वीकली का 5 रुपये लगता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए, जय हिंद, जय भारत।